गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह मैंने एक वीडियो बना दिया था कि लेखपाल में आज कौन कौन सी रिट्स बनी हुई हैं या लगी हुई हैं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं उनको देखते हैं। पहला आरओ से संबंधित है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आयोग करेगा कई बदलाव। आरओ पेपर लीक प्रकरण की हो रही जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कई बदलाव किए जाएंगे। आने वाली परीक्षाओं में यह बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा दुरुस्त रहेगी और पेपर लीक नहीं होंगे। आयोग की आंतरिक कमेटी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही है। जांच के बाद पेपर लीक होने से रोकने के सभी उपाय किए जाएंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो एक लाइन लिखी थी यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, प्रशासन की ओर से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए एक अधिकारी को 4 केंद्र दिए गए थे। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे के भीतर प्रश्न पत्रों को पहुंचाना था, लेकिन कहीं कहीं इससे पहले ही पहुंचा दिया गया। तो इसको एक कारण माना जा रहा है कि थोड़ा जो पहले परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंच गए सेंटर्स पर 1.5 घंटे से पहले ही, वहां एक मेन जो लूप होल था वो मिल गया और वहीं पर पेपर आपका लीक हुआ है। इसी स्तर पर कहीं से पेपर लीक होने की आशंका है। तो अब देखते हैं इसमें आयोग क्या बदलाव करेगा, क्या चेंज करता है वो देखते हैं। यूपीपीएससी ने जारी किए प्राप्तांक और कट ऑफ अंक। कुछ 11 से 12 आई थिंक पोस्ट थी जिसके कट ऑफ अंक कल आयोग ने जारी किए थे। आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये सारी पोस्ट हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेनली स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। सम्मिलित तकनीकी सेवा के 44 पद कम। तो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का कल परिणाम घोषित किया गया, उसमें 44 पद कम कर दिए गए थे, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। अब आपके 248 पदों पर इसमें भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9 विभागों में सम्मिलित तकनीकी सेवा के 292 पदों पर की जा रही भर्ती में से 44 पद कम कर दिए हैं। ऐसा संबंधित विभागों के मूल अधियाचन वापस लेने के कारण किया गया। इसके अलावा अगर बात करें, ऐसे में 8 विभागों के 248 पदों के सापेक्ष 3513 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण के लिए परिणाम व कट ऑफ अंक जारी किया गया है। तो लगभग 3500 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, 1806 ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अलग पाठ्यक्रम व विषय का चयन कर लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनका आवेदन अब निरस्त कर दिया गया है। लेखा लिपिक व मंडी निरीक्षक के अनुपूरक सूची का अभिलेख परीक्षण 15 से, तो 15 और 16 मार्च को इनका अभिलेख परीक्षण कराया जाएगा। मैंने आपको बताया था 250 टोटल इसमें अभ्यर्थी थे 15 और 16 मार्च को। तो डीवी के लिए आपके प्रपत्र वगैरह कल जारी कर दिए गए थे, 4 प्रपत्र थे, उन सबको डाउनलोड कर अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा। राज्य कर्मियों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, 4% आपका बढ़ा दिया गया है। अब आपका टोटल 50% डियरनेस अलाउंस हो गया है। तो इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी और राज्य कर्मचारियों को भी जल्द ही ये मिलेगा। यूपीपीएससी पेपर लीक की जल्द तलाशने के बाद होंगे कई बदलाव। ऊपर वाला ही आर्टिकल है, अलग अलग पेपर्स में ये आया था। परिचालकों की भर्ती आउटसोर्सिंग पर करेगा रोडवेज। यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन आउटसोर्सिंग में परिचालकों की भर्ती करेगा। इसके लिए प्रयागराज परिक्षेत्र की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। रोडवेज की ओर से कुल 151 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो प्रयागराज रीजन वाले में जाकर अपना एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। 17 मार्च तक इसमें ऑनलाइन आवेदन की डेट है। इसमें अगर देखेंगे तो 25 पद जो है सामान्य वर्ग के, माफ कीजिए 102 हैं। 25 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के 22 पद हैं, एसटी के 5 पद हैं और ओबीसी के 22 पद इसमें शामिल। मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर के खाली पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर, पैरामेडिकल व नर्सिंग अन्य के संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। जो यहां पर लिखा भी है, भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के किए गए निर्देश। रिक्त पदों को भरने के लिए चलेगा अभियान। तो देखते हैं कब तक ये आती हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कल एक काफी इंपॉर्टेंट था, 2 न्यूज़पेपर में आज ही आया है। पैट पास ही फार्मासिस्ट परीक्षा के हकदार। कोई बंदा देखिए कोर्ट में चले गए थे। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी पैट पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिकाएं कल खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि पैट को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता है। यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छटनी करना है। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने एकता सिंह आदि की ओर से दायर रिट याचिकाएं खारिज कर पारित किया। तो कल डिस्पोज हो गई है रिट। लेकिन देखिए, इनका कोई मतलब नहीं है। जब आयोग पैट लाया है, सबको पता है, आयोग ने साफ लिखा था कि बिना पैट के आप कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जो आपका
कट ऑफ अंक निर्धारित होता है वो पैट के आधार पर ही होता है, तो आपको सीधे आयोग कैसे बैठने देगा। और जबरदस्ती ये देखिए भर्ती लटकाने वाली प्रक्रियाएं हैं और कुछ नहीं है। कोई मतलब आधी रिट तो मुझे लगता है इस पर लगाम लगनी चाहिए, जिस तरीके की ये फालतू रिट सब डलने लगी हैं। याचियों ने उन प्रावधानों को खारिज करने की मांग की थी जिनसे उन्हें बिना पैट पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। देखिए इस बार हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैट 2021 और 22 से बहुत ज्यादा कुछ खास भर्तियां आई नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया था, तभी इस बार आवेदन भी कम आए थे। लेकिन इस बार वैकेंसीज कुछ ऐसी आ गई स्पेशल जिसमें ये लोग एलिजिबल होंगे। अब पैट तो दिया नहीं तो एग्जाम देने के लिए कैसे मिलेगा। और यही देखिए जेई वाली वैकेंसी में भी हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल अभ्यर्थियों ने इस बार पैट का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जेई का जो क्वालिफिकेशन होगा वो भी पैट के आधार पर होगा। तो देखिए एग्जाम जैसा भी है, खराब है अच्छा है, आप दे दीजिए। एक दिन की दिक्कत होती है, एटलीस्ट पूरे साल अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको एग्जाम देने के लिए मिलते रहते हैं। याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा का तर्क था कि याची जानबूझकर पैट में नहीं बैठे, उन्होंने विज्ञापन के अनुक्रम में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि सही भी है। दूसरे में देखेंगे यहां पर भी आया था, ये एक पेपर में और था। ठीक है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल्स थे जो न्यूज़पेपर में छपे थे। पैट वाला इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आरओ का देखिए अब सोच माना जा रहा है कि जो पेपर बनाती है एजेंसी वो भी बदली जा रही है, ये भी सुनने में आया था। अब देखते हैं कितना बदलाव इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब तो इलेक्शन के बाद ही दोनों एग्जाम होंगे, तो आप अपनी तैयारी इन दोनों एग्जाम के लिए करते रहिए। थोड़ा आपको समय मिला है तो उसका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। लेखपाल भर्ती में जो भी आज अपडेट होगा वो भी मैं आपको शाम तक बता दूंगा। अपडेट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।